नमस्कार, सीएनबीसी आवाज की इस खास पेशकश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम बात करने जा रहे हैं मेक इन इंडिया वीक की, जो मुंबई में होने जा रहा है 13 फरवरी से। एक बहुत बड़ा आयोजन मेक इन इंडिया, भारत सरकार का एक बड़ा ही एम्बिशियस प्लान, और उसके लिए इतने भव्य पैमाने पर यह पहला आयोजन है जो कि महाराष्ट्र अब इसकी मेजबानी करने जा रहा है। तो क्या कुछ होगा इस मेक इन इंडिया वीक के अंदर, क्या खास बातें होंगी, किन लोगों को, किन डेलीगेट्स को हम आते हुए देखेंगे, किस तरह के एमओयू साइन होंगे और कितना बड़ा पुश मिलेगा मेक इन इंडिया को, बहुत सारी बातें करने आज हम जा रहे हैं। और हमारे साथ इसके लिए खास मेहमान हैं महाराष्ट्र सरकार के उद्योग मंत्री सुभाष देसाई साहब। सर, बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। तो सबसे पहले तो बहुत बधाई कि मेक इन इंडिया ये जो इतना बड़ा कार्यक्रम है, इसका पहला बड़ा इवेंट होस्ट करने का सौभाग्य जो है वो महाराष्ट्र सरकार को प्राप्त हुआ है। क्या तैयारियां हैं इसकी आपके लिए? बिल्कुल आपने सही बताया कि ये महाराष्ट्र का एक सौभाग्य है कि मेक इन इंडिया कंसेप्ट जब से सामने आई है उसके बाद में ये सबसे बड़ा और पहला कार्यक्रम है। और ये पहला कार्यक्रम का आयोजन करने की जिम्मेदारी महाराष्ट्र को सौंपी दी गई है। तो पूरी तरह से महाराष्ट्र ने ये जिम्मेदारी उठाई है और हम पूरी तैयारी कर चुके हैं। और 13 तारीख को इसका उद्घाटन होगा। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसका उद्घाटन करेंगे सुबह बीकेसी ग्राउंड पे, और शाम को इसका एक फंक्शन होगा वर्ली के हमारे नेशनल स्पोर्ट्स क्लब में। तो उसमें भी इसके विषय में सारी चर्चा हो जाएगी और ज्यादा लोगों को वहां पे हम लोग इकट्ठा करेंगे और उनको सब बताएंगे कि आगे एक पूरे हफ्ता तक ये जो कार्यक्रम चलेगा, पूरा सप्ताह है जी, 13 से 18 तारीख तक इसे चलना है। तो पहले दिन इनॉग्रेशन हो गया, पीएम साहब आ गए, बातें होंगी। बाकी दिन आपने किस तरीके से बांटे हैं, क्या क्या फोकस रहेगा? इसमें एक खास करके बातें ये है कि कुछ सेमिनार होंगे। जैसे महाराष्ट्र की बात है तो महाराष्ट्र को जो ये मौका मिला है, हम बिल्कुल इसका एक मिनट भी बर्बाद नहीं करना चाहते। हम उसका पूरा उपयोग करेंगे। और इसके लिए हमने जो सेमिनार रखे हुए, एक तो है टेक्सटाइल पे। महाराष्ट्र ये कॉटन ग्रोइंग स्टेट है, यहाँ कपास की उपज है, लेकिन ये कपास बाहर जाती है। महाराष्ट्र में इस पर कोई प्रक्रिया नहीं होती है। तो इसको बढ़ावा देने के लिए 10 टेक्सटाइल पार्क महाराष्ट्र स्थापित करना चाहता है। तो टेक्सटाइल के ऊपर एक सेमिनार होगा और किस तरह की अपॉर्चुनिटीज महाराष्ट्र में है ये बताया जाएगा। साथ साथ में हम इसमें एक इनोवेशन पे सेमिनार रखेंगे। आजकल हमारे जो स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी से, टेक्निकल इंस्टीट्यूट से या कॉलेजेस से बाहर निकलते हैं, उनकी कुछ अजब सी कल्पनाएं होती है। कुछ प्रोडक्ट डेवलप करते हैं, कुछ सर्विस डेवलप करते हैं। तो इसको सामने लाया जाएगा और ये जो इनोवेशन जो हो रहा है, इसको इंडस्ट्री के साथ मिला करके आगे इसका जो रूपांतर है वो एक बड़ी इंडस्ट्री में हो। तो क्या ये मानूं कि ये जो आप इनोवेशन कह रहे हैं, ये एक तरीके से स्टार्टअप इंडिया जैसी ही बात है, जहां पर आप नौजवानों को, जिनके पास नए आइडियाज हैं, और कोई जरूरी नहीं, जैसा प्रधानमंत्री ने भी कहा कि वो सिर्फ आईटी तक सीमित हो, वो किसी भी क्षेत्र के आइडिया क्षेत्र में हो, तो इन लोगों को ये मौका मिलना चाहिए। और आगे चल करके उसकी इंडस्ट्री जो आगे अगर डेवलप होगी तो ये स्टार्टअप्स को एक आसानी से रास्ता मिलेगा। तो ये है कि ये सेमिनार के साथ साथ में एक विषय ये भी है, मेक इन मुंबई। मुंबई में भी बहुत सारी मौके हैं इसमें, यहाँ पे इस शहर में, और क्या क्या हो सकता है इसके विषय में एक चर्चा सत्र होगा। तो कुल मिलाकर के इन सारे विषयों को सामने लाया जाएगा। साथ साथ में हमारा एक महाराष्ट्र नाइट, महाराष्ट्र रजनी, ये कार्यक्रम गिरगांव चौपाटी पे, अभी वहाँ हमें परमिशन की दिक्कत आई थी लेकिन वो अब मिल गई है। तो वहाँ पे महाराष्ट्र की संस्कृति पेश की जाएगी। संगीत है, नृत्य है, और साथ साथ में विकास भी जो है, प्रगति जो है, ये सारे वहाँ एक ही प्लेटफॉर्म पे सबको देखने को मिलेगी। एक भव्य कार्यक्रम का ये आयोजन है जी। एक टूरिज्म को लेकर के गेटवे ऑफ इंडिया पर एलिफेंटा फेस्टिवल 2 दिन का होगा। वो इसी मेक इन इंडिया सप्ताह का एक हिस्सा है वो, 15 और 16 तारीख को। तो उसमें टूरिज्म के क्षेत्र में कहाँ कहाँ हमको आगे बढ़ने के मौके हैं, ये सारी बातें वहाँ पे देखने को मिलेगी। साथ साल में टेक्सटाइल जैसे सेमिनार है,
वैसे एक टेक्सटाइल शो है। ओके। और ये हम छत्रपति शिवाजी जो वस्तु संग्रहालय है हमारे म्यूजियम है, उसमें ये टेक्सटाइल शो होगा। महाराष्ट्र की पैठणी से लेकर, पैठणी ये एक साड़ी है जो दुनिया में मशहूर है, फेमस है, राइट। हाँ, तो ऐसे लेकर के ये पूरी बातें वहां पे पेश की जाएगी। तो कुल मिलाकर के पूरे सप्ताह उद्योग व्यापार के विश्व को लेकर के जीवन के हर पहले को छूने का हमारा प्रयास रहेगा। यहाँ दो बातें मैं आपसे पूछना चाहूंगा। टेक्सटाइल का आपने जिक्र किया, बड़ी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है, साथ में आपने कहा टूरिज्म, ये भी बहुत है। तो ये तो दो बड़े सेक्टर हो गए। इसके अलावा कौन से सेक्टर्स होंगे जिन पर फोकस रहेगा, क्योंकि मेक इन इंडिया की जरूरत बहुत सारे क्षेत्रों में है? जी, डिफेंस और इलेक्ट्रॉनिक्स। डिफेंस, हम जानते हैं कि डिफेंस के क्षेत्र में जो चीजें लगती है, आर्म्स एमिनेशन, व्हीकल्स, एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर और वॉरशिप्स, ये बहुत सारी बातें हम इंपोर्ट करते हैं। और भारत की जो हमारे डिफेंस की फोर्सेस है वो ये इंपोर्टेड चीजें वापरने के लिए मजबूर है आज तक। लेकिन अभी भारत सरकार ने ये तय किया है कि इन सारी बातों का निर्माण यहाँ देश में होना चाहिए, और इसलिए महाराष्ट्र ने भी तैयारी की है। हमने इनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, इन्हें जो जो सपोर्ट लगेगा वो देने के लिए अभी महाराष्ट्र की सरकार तैयार है। तो इससे यहाँ पे तोपें बनेगी, बंदूकें बनेगी, बहुत सारी वस्तुएं यहाँ बनने लगेगी। तो मेक इन इंडिया का सही मायना वो रहेगा कि जो चीजें अब तक यहाँ नहीं बनती थी अब बनने लगेगी। इलेक्ट्रॉनिक्स एक क्षेत्र है। हम देख रहे हैं कि हमारे सारे जवान, हमारी सारे लोग इलेक्ट्रॉनिक्स की बहुत सारी चीजें, गैजेट्स यूज करते वापरते हैं। हम आईफोन वापरते हैं, हम आईपैड से लेकर के कंप्यूटर की हर चीज का यूज करते हैं। लेकिन ये सारी बातें हम इंपोर्ट करके मैन्युफैक्चरिंग यहाँ नहीं हो रहा है। तो इसके लिए इस क्षेत्र को भी अभी यहाँ मेक इन इंडिया के साथ साथ मेक इन महाराष्ट्र, ये भी एक संकल्पना हम आगे ला रहे हैं। फॉक्सकॉन ये एक इंटरनेशनल ब्रांड है जी। ये इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। उन्होंने हमारी महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ एक एग्रीमेंट किया है और वो यहाँ पे अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित करेंगे। हमने उनको तलेगांव, पुणे के नजदीक में जमीन देना तय किया है, खोपोली में जमीन देंगे। और ये इंडस्ट्री आने से इलेक्ट्रॉनिक्स की मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी को बहुत बढ़ावा मिलेगा। और हमारे यहाँ एक तो हम भाग्यशाली है कि हमारे यहाँ हमारे स्टूडेंट्स, हमारे नौजवान ये स्किल जानते हैं। स्किल मैन पावर ये महाराष्ट्र की एक ताकत है। तो यहाँ एजुकेटेड और स्किल मैन पावर हम दे सकते हैं। कुल मिलाकर के इलेक्ट्रॉनिक्स का क्षेत्र, डिफेंस का क्षेत्र, टेक्सटाइल का क्षेत्र यहाँ आगे तेजी से अगर विकसित होता है तो दो बातें होगी, मेक इन इंडिया सफल होगा और साथ साथ में हमारे लोगों को रोजगार भी मिलेगा। हाँ, तो ये आपने कहा और महाराष्ट्र का एक बहुत बड़ा रोल है जो आपने बताया। लेकिन चूंकि ये मेक इन इंडिया वीक है तो महाराष्ट्र के अलावा सभी राज्यों का, क्योंकि पूरे भारत का कार्यक्रम है, बाकी राज्य अपनी उपस्थिति किस तरीके से दर्ज करेंगे, क्या तरीका होगा उसका? ये जो मेक इन इंडिया का आयोजन है वो भारत सरकार की ओर से हो रहा है जी। तो सभी राज्यों को यहाँ पे निमंत्रण दिया गया है। राज्यों के पेविलियन होंगे, स्टॉल्स होंगे, वहां वो अपनी कहानी पेश करेंगे और जो निवेश है उसको आकर्षित करने के प्रयास करेंगे। जैसे महाराष्ट्र का पेविलियन होगा, भव्य पेविलियन होगा, उसी तरह हर राज्य का अपना अपना पेविलियन होगा और वहां पे किस तरह की सुविधाएं हैं, किस तरह के आकर्षण हैं, ये सारी बातें सामने रखने का मौका अन्य राज्यों को भी मिलेगा। हम कुछ इसको इस तरीके से समझें कि हम पर्टिकुलर किसी राज्य का इन्वेस्टर समिट होता हुआ देखते हैं। गुजरात में मोदी साहब ने शुरुआत की थी, मध्य प्रदेश में होता है, अभी कर्नाटक में हुआ। अब वो सब एक ही जगह आके कॉम्पीट करेंगे जी। और ये कॉम्पीट करते हैं तो हम उसका स्वागत करते हैं। हेल्दी कंपटीशन होनी चाहिए जी। और एक दूसरे के साथ से मिलकर भी आगे बढ़ सकते हैं। तो यह एक सुनहरा मौका है। पूरे कुल मिलाकर के भारत की ताकत क्या है इंडस्ट्री के क्षेत्र में, ये एक ही जगह पे एक ही सप्ताह में
देखने का अवसर सभी को मिलेगा। हमने देखा है कि मोदी साहब जब विदेशी दौरों पे जाते हैं तो मेक इन इंडिया को काफी पिच करते हैं, चाहे वो जर्मनी गए, चाहे वो यूके गए, चाहे वो फ्रांस गए, चाहे वो अमेरिका गए। अब ये मौका है कि वो अपने देश में सबको बुला रहे हैं। तो कौन कौन से देश के लोग आ रहे हैं, क्या है, अगर आप उसके बारे में हमें बता पाएं। पार्टिसिपेंट विदेश से कौन है जो आके इन्वेस्टमेंट करेंगे? मेक इन इंडिया जो सप्ताह है, इसमें विदेश से बहुत सारे मेहमान आ रहे हैं। इसमें स्वीडन, पोलैंड, इन देशों के प्रधानमंत्री आ रहे हैं, हेड्स ऑफ कंट्रीज, और साथ साथ में अन्य देशों के इस विभाग के मंत्री आ रहे हैं। जो एमएनसी से बड़ी कंपनियां, इनके सीईओ को हमने बुलाया है, तो वो आएंगे। और इससे कैसे होगा कि एक दूसरे के साथ बातचीत करके निवेश करने के निर्णय इसी सप्ताह में तय हो जाएंगे। हम देख रहे हैं अभी आगे, लेकिन हमें ऐसे पूरा विश्वास है कि महाराष्ट्र के जो एमओयूज होंगे, एग्रीमेंट्स होंगे, इनकी संख्या भी बड़ी होगी और 2 से 3 लाख करोड़ रुपए उनके करार आप उम्मीद कर रहे हैं? उम्मीद कर रहे हैं। सिर्फ महाराष्ट्र के लिए या पूरे महाराष्ट्र अकेले? राज्यों के अलग होंगे, लेकिन महाराष्ट्र के ये होने से तेजी से एक बढ़ावा उद्योग क्षेत्र को मिलेगा। तो चलिए, एक आंकड़ा तो आपने दिया कि 2 से 3 लाख करोड़ के एमओयूज आप साइन होने की उम्मीद कर रहे हैं। कुछ नाम अगर आप हमें बता पाएं कि कौन बड़े दिग्गज कंपनीज हैं या कौन बड़े दिग्गज सीईओज हैं जो यहाँ पर आने वाले हैं? बहुत सारे हैं नाम, किसके लोग, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में जैसे माइक्रोसॉफ्ट है, एप्पल, गूगल जैसी कंपनियां, उनको हमने निमंत्रित किया है। जर्मनी की बहुत सारी कंपनियां हैं, टेक्सटाइल के क्षेत्र में है, केमिकल के क्षेत्र में है। ये सारे जो उद्योग है वो यहाँ आएंगे, हमारे अधिकारियों से बातचीत करेंगे, उनको जो यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हम बताएंगे और इसे मिलाकर के फिर निर्णय हो जाएंगे। तो निर्णय होना अभी तय है। अक्सर एक बात देसाई साहब आती है कि एमओयूज बहुत सारे साइन होते हैं, लेकिन जब उनका परिवर्तन की बात आती है तब तो एक बड़ा आंकड़ा रहता है कि इतने के एमओयू साइन हुए, लेकिन कुछ कुछ हर्डल्स आ जाते हैं। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात, बिजली की बात, ट्रांसपोर्टेशन की बात, कभी कभी टैक्सेशन के भी मुद्दे। तो ये वो ऐसी चीजें हैं जो विदेशी कंपनियों को थोड़ी हिचक पैदा करती हैं। मेक इन इंडिया वीक में क्या इस तरह का कोई प्लान आएगा, कोई घोषणा होगी होते हुए हम देखेंगे, जहां पर विदेशी कंपनियों के सामने क्लियर रोड मैप हो कि अब बस जाना है और काम करना है, कोई हर्डल नहीं आएगा, ये भारत की तरफ से हमें आश्वासन है। बड़ी महत्व की बात है। हम ये नहीं कहते कि पूरा जो मैदान है बिल्कुल साफ है, इसमें कुछ हर्डल्स है, कुछ चैलेंजेस है, चुनौतियां हैं, और ये चुनौतियां कम कैसे की जाए, ये जो कुछ बीच में जो तकलीफें आती है वो कैसे दूर की, इसके हम प्रयास पिछले 1 साल से कर रहे हैं। महाराष्ट्र में कोई अगर उद्योग लगाना है तो हमने जब शुरुआत की थी इस गवर्नमेंट के काम की, 76 अलग अलग परमिशन से एनओसीस लेना अनिवार्य था। इनको घटा करके हमने 37 पे लाए हैं और नीचे लाएंगे 25 तक। बहुत सारी सुविधाएं हमने जो है वो इतनी आसान कर दी है कि इंडस्ट्री के लिए बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं है। बिजली के दाम वो भी अन्य राज्यों की तुलना में अफोर्डेबल होनी चाहिए, इस तरह के हमारे प्रयास चल रहे हैं। और इंस्पेक्टर राज पिछले 10-15 साल में बहुत बढ़ गया था और इंडस्ट्री परेशान हो गई थी, तो इसलिए अभी हम लोगों ने इंस्पेक्टर राज खत्म करने का प्रण किया है। और इससे ऐसा है कि कोई भी इंस्पेक्टर किसी भी फैक्ट्री में ऐसे घुस नहीं सकता है, उसको वरिष्ठों से इजाजत लेनी होगी। और ऐसे दुकानों में जो इंस्पेक्शन चलता था वैसे अभी नहीं होगा, लेकिन कंप्लेंट अगर आती है, कोई गलत कर रहा है, इसकी जानकारी मिलने पे इंस्पेक्शन अवश्य होगा। लेकिन बेछूट कोई भी जाकर के कहां भी इंस्पेक्शन करो और परेशान करो, ये जो बातें होती थी वो कम हो जाएगी। दुकानों की जो समय सीमा थी वो बढ़ाई है, अभी रात को 11 बजे तक दुकानें खुली रहेगी। साथ साथ में महिलाओं को काम करने की जो मदद थी वो शाम के समय में, रात के समय में बढ़ा दी गई है। साथ साथ में जो उस व्यवसाय के मालिक है उनके ऊपर ये जिम्मेदारी भी रखी है, अगर महिला कर्मचारी है तो उनकी सुरक्षा की पूरी व्यवस्था
उन्होंने करनी, जिम्मेदारी उनकी रहेगी। सरकार जो एक नई रिटेल पॉलिसी ला रही है, ये सारी बातें हम लोगों ने उसमें सम्मिलित रहेंगी। चलिए, तो ये एक और अच्छी जानकारी आपसे मिल गई देसाई साहब यहाँ पर। लेकिन जैसा आप मुझे बता रहे थे, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आप कह रहे हैं कि आप उन्हें ऑफर करेंगे कि हम आपको अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे, हम आपको बिजली देंगे, हम आपको किसी लाइसेंस राज या किसी और तरह की तकलीफ से बचाएंगे, आप आइए निवेश कीजिए। तो फिर वही चीज कि जब महाराष्ट्र एक इतना बड़ा ऑफर कर रहा है तो शायद बगल में मध्य प्रदेश का स्टॉल है, उसको भी लगेगा कि मैं भी ये ऑफर दूं, कर्नाटक भी सोचेगा कि मैं भी ये ऑफर दूं ताकि मेरे पास ज्यादा लोग आए। तो क्या यही मोटो है कि एक साथ सबको एक जगह पर लेकर आने का? हाँ, बिल्कुल। एक शॉपिंग मॉल में कोई जाते हैं तो बहुत सारी वहां पे जगह है, लेकिन इससे एक निवेश का निर्णय करना ये एक प्रक्रिया है, वो इतने आसानी से नहीं होती है। वो खुद देखते हैं, हम तो उनको हमारी जो अलग अलग जो साइट्स है वो भी ले जाकर के बताते हैं, और इससे बाद में उसका निर्णय होता है। तो कंपटीशन होगी, और कंपटीशन से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। महाराष्ट्र पहले से लीडर रहा है उद्योग के क्षेत्र में, और ये हमारी लीडरशिप बरकरार रहेगी। अब यह है कि कॉम्पिटिटिवनेस थोड़ी और बढ़ जाएगी, थोड़ा और इससे हमें सतर्क रहना होगा और ज्यादा एक्टिव रहना होगा, और अच्छी बात है। राइट। तो ये पहला चूंकि ऐसा मौका है, मेक इन इंडिया वीक हो रहा है जिसमें पूरा देश एक साथ शामिल होगा और दुनिया भर के लोगों को आपने बुलाया है, ये पहला मौका है। आगे भी कुछ इस तरह के और कार्यक्रमों की कोई अभी प्लानिंग है, या कैसे इसको आगे बढ़ाएंगे, या एक बड़ा कार्यक्रम तो कर दिया, अब आगे कुछ और छोटे फॉलोअप्स? नहीं, ये सिलसिला लगातार चलते रहना चाहिए। एक बार एक इवेंट हो गया, बात खत्म नहीं होती। ये अगर एमओयू होते, एग्रीमेंट होते, तो उनको अमल में लाना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, एक काम है वो, और उनको आगे फिर कैसे जाकर के, जब तक कारखाने शुरू नहीं होंगे लोग भरोसा नहीं करेंगे। तो केवल कागज के ऊपर दस्तखत कर दिए, इससे हमारी जिम्मेदारी खत्म नहीं होती, वहां शुरू होती है। और आगे जाकर के जब हमारे जवान वहां वो कारखानाओं में काम करना शुरू करेंगे, तब तक अपना काम पूरा नहीं होता है। तो ये चलते रहेगा। साथ साथ में हमारे ऐसे राज्य के कुछ जो कार्यक्रम है, इवेंट है, वो चलेंगे। हम दूसरे देशों में भी जाते हैं, अन्य राज्यों में भी जाते हैं, वहां से लोग आते हैं, ये आदान प्रदान है, ये चलता रहेगा। कुछ तो आप नियम है जो राज्यों के हाथ में आपके, लेकिन टैक्सेशन पॉलिसी वगैरह हो गई। हमने कुछ एक वाकये देखे पिछले कुछ सालों में जहां पर कंपनियों को लगा कि सरकार अपनी बात से पलट जाती है, कुछ मामले रेट्रोस्पेक्टिव हो जाते हैं। क्या हम देखेंगे यहां पर भी बदलाव आएगा राष्ट्रीय नीति में भी? एक तो है कि अभी राज्य में और केंद्र में दोनों जगह एक ही विचार की सरकार है, और दोनों इंडस्ट्री फ्रेंडली है। उद्योगों के साथ में मिलजुल करके काम करना अच्छी तरह से जानते हैं। और भारत सरकार ने तो ये जाहिर किया है कि अभी रिट्रोस्पेक्टिव ऐसी बात कोई नहीं होगी, और टैक्सेशन के विषय में इंडस्ट्री को डरने की जरूरत नहीं है। ये आश्वासन मुझे लगता है अच्छी बात है, और इससे लेकर के आगे बहुत सारी इंडस्ट्रीज अभी रिस्पांस दे रही है। तो हम देख रहे हैं आगे के विकास की तरफ। चलिए, एक सवाल जो मेरे मन में आ गया, पूछ ही लेना चाहिए मुझे, वो ये कि आपका जो सिंबल है मेक इन इंडिया वीक का, हमने देखा मेक इन इंडिया का एक शेर है जिसमें कई सारे गियर्स लगे, बॉल बेयरिंग, और कुछ उसी तर्ज पर कुछ बॉल बेयरिंग, कुछ गियर्स को मिलाकर एक दिया बनता है। इसके पीछे क्या परिकल्पना है? ये जो दिया है, महाराष्ट्र में इसे कहते हैं लामण दिवा। महाराष्ट्र सरकार का जो सिंबल है, और हमारी MIDC महाराष्ट्र औद्योगिक विकास मंडल, इनका जो सिंबल है उसमें ये दिया मौजूद है। अभी इसको एक कल्पना से अलग से बनाया है कि हमारे गियर से, हमारे पार्ट से, बेयरिंग से, उनको साथ में लेकर के उनको जोड़ करके एक मॉडर्न दिया बनाया है। ये एक सिंबल है। ऐसे दिया तो हमें राह बताता है, अंधेरा दूर करता है, और ये प्रगति की दिशा बताता है। साथ साथ में ये महाराष्ट्र की संस्कृति और उद्योग जगत दोनों का मिलाप इसमें एक जगह पे है। और दिया एक ऐसी बात है कि किसी अच्छे कार्य की शुभ कार्य की शुरुआत होती है, कोई पवित्र कल्पना है, तो वो शुभारंभ के लिए हम दिया ही सामने रखते हैं। तो कुल मिलाकर के इस मेक इन इंडिया
उसके साथ साथ में मेक इन महाराष्ट्र भी सफल हो, इस बात को लेकर के इस दिया को हमने पेश किया है। जी, तो हमारी भी देसाई साहब आपको यही शुभकामनाएं पूरे देश को कि जो आपने दिया बनाया है ये प्रज्वलित हो शुभ कार्य के लिए, और पूरा जो मेक इन इंडिया प्रोग्राम है, जो सोच है, उसको देदीप्यमान करे, उसको सफल बनाए। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। नमस्कार।